हमारे ग्रह का वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय हिस्सा। सोचिए, सतह के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। आज हम उसी दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां शायद इतिहास के सबसे खौफनाक राक्षस आज भी छिपे हो सकते हैं। ये कहानी है साल 1820 की। एसेक्स नाम का एक व्हेलिंग जहाज प्रशांत महासागर के बीचों बीच था, और तभी अचानक लगभग 85 फीट लंबी एक विशाल स्पर्म व्हेल ने उस पे हमला कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूरी ताकत से टक्कर मारी। जहाज का ढांचा टूट गया और वो डूबने लगा। चालक दल बस देखता रह गया, कैसे उनका घर समंदर की गहराइयों में समा रहा था। यह कहानी एक सीधी और सच्ची बात बताती है कि समुंदर की ताकत के आगे इंसानी गुरूर एक पल में टूट सकता है। देखिए, एसेक्स की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। आज भी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो सारे पुराने राक्षस विलुप्त हो गए या फिर बस हमारी नज़रों से दूर चले गए हैं? तो चलिए देखते हैं कि सतह के नीचे आखिर छिपा क्या है। ये जगह शांत तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। जरा इन हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। जापान के पास कुछ मछुआरों ने पानी से निकलता हुआ एक 60 फुट लंबा शार्क फिन देखा। सोचिए, एक ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना बड़ा। फिर न्यूजीलैंड के एक बीच पर एक 50 फुट लंबा अजीब सा जीव बहकर आ गया, जिसका शरीर तो मछली जैसा था पर मुंह किसी रेंगने वाले जानवर की तरह। और तो और, एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल सिग्नेचर को ट्रैक किया, जो ब्लू व्हेल से भी 5 गुना बड़ा था। और फिर वो सिग्नल और भी गहराई में जाकर गायब हो गया। ये सब आखिर है क्या? इन सारे रहस्यों को समझने के लिए हमें नीचे उतरना होगा, और हम आज के समुद्र की तुलना उस दुनिया से करेंगे जो लाखों साल पहले यहां मौजूद थी। ठीक है, तो हम अपनी यात्रा 10 मीटर की गहराई से शुरू करते हैं, यानी लगभग एक 3 मंजिला इमारत जितनी गहराई। यहां सूरज की रोशनी सब कुछ साफ साफ दिखाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन दुनिया है। आज हमें यहाँ क्लाउनफिश जैसी प्यारी मछलियां तैरती दिखती हैं, लेकिन सोचिए 360 मिलियन साल पहले इसी जगह पर डंकल ऑस्टियस शिकार करता था। एक 30 फुट की बख्तरबंद मछली जिसके दांत नहीं बल्कि हड्डी के बने तेज ब्लेड थे। अब हम पहुंच गए हैं 40 मीटर की गहराई पर। यह प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स की आखिरी लिमिट है। यहां से दुनिया धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। आज के सबसे बड़े शिकारी भी अतीत के राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं है। इसी गहराई में कभी पृथ्वी की शायद सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन शिकार करती थी। ये 60 फुट का एक दैत्य था, जिसका सिर्फ एक दांत इंसान की हथेली के बराबर होता था। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये विलुप्त हुई ही नहीं, बल्कि खुद को और भी ज्यादा गहराइयों में छिपा लिया। अब सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी है। हमारी असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। जैसे जैसे हम इस अंधेरे में उतरेंगे, यहाँ के जीव और भी अजीब होते जाएंगे। 200 मीटर की गहराई और हम आ गए हैं द ट्वाइलाइट जोन में। यहाँ सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है। अब से ये हमेशा के लिए एक धुंधलके वाली दुनिया है। आज यहाँ ओरफिश रहती है, एक लंबी सांप जैसी मछली जिसे कई लोग सुनामी का संकेत मानते हैं। लेकिन 40 मिलियन साल पहले यहीं पर बैसिलोसॉरस घूमता था, एक 60 फुट की मांसाहारी व्हेल जिसके दांत किसी चाकू की तरह तेज थे। अब हम हैं 800 मीटर पर, मतलब दुबई की बुर्ज खलीफा जितनी गहराई। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि वो इंसानी शरीर को एक पल में कुचल सकता है। यहाँ जिंदा रहने के नियम बिल्कुल अलग हैं। इस अंधेरे में एंगलर फिश अपनी जैविक रोशनी से शिकार को अपनी ओर खींचती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, इसी अंधेरे में कभी प्रीडेटर एक्स शिकार करता था, एक प्लियोसॉरस जिसका जबड़ा टी रेक्स से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। 1000 मीटर और अब हम द मिडनाइट जोन में हैं। यहाँ सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती। यह हमेशा के लिए घने अंधेरे की दुनिया है। यहाँ गॉब्लिन शार्क रहता है, एक जीवित जीवाश्म। लेकिन 12 मिलियन साल पहले यहाँ लीवियाटन का राज था, एक ऐसी शिकारी व्हेल जो दूसरी व्हेलों का शिकार करती थी। उसके दांत 14 इंच लंबे थे। अब हम अपने ग्रह के सबसे गहरे, सबसे खतरनाक हिस्सों में जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारे सबसे बुरे सपने भी हकीकत बन सकते हैं। 3800 मीटर पर
इस बर्फीले अंधेरे में टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। ये इस बात की एक खामोश याद दिलाता है कि ये माहौल कितना बेरहम और ताकतवर है। लेकिन इतनी गहराई और दबाव में भी जिंदगी मौजूद है। यहाँ डम्बो ऑक्टोपस रहता है जो इस अंधेरे में एक प्यारे से भूत की तरह तैरता रहता है। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी हर हाल में अपना रास्ता खोज लेती है। और अब हम और तेजी से नीचे उतर रहे हैं। 6000 मीटर पर हेडल जोन शुरू होता है। यहाँ का दबाव स्टील को भी कुचल सकता है, फिर भी स्नेल फिश यहाँ आराम से रहती है। 8000 मीटर पर हमें मिलती है मैरियाना स्नेल फिश, सबसे गहराई में पाया जाने वाला रीढ़ की हड्डी वाला जीव। और 8848 मीटर पर अब हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हमने लगभग 11 किलोमीटर गहरे अंधेरे तक का सफर तय कर लिया है। हमने देखा कि कैसे जिंदगी हर गहराई में खुद को ढाल लेती है और कैसे अतीत के दैत्य आज के सबसे बड़े जीवों को भी बौना बना देते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। हम आज तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। सिर्फ 5%। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि 95% हिस्सा आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। एक बहुत बड़ा अंधेरा अनछुआ साम्राज्य जो हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है। तो इस सफर के अंत में बस एक ही सवाल बचता है। उस 95% अंधेरे में क्या आज भी कोई लिवियाटन सो रहा है, कोई मेगालोडन शिकार कर रहा है, या फिर कोई ऐसा जीव सांस ले रहा है जिसका नाम तक हमने कभी नहीं सुना? हो सकता है वो हमें देख रहे हों और बस इंतजार कर रहे हों।